तो फ्रेंड यहाँ पर थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर वीडियो आज इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है कि हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट होता है उसको रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पर इमेज वेरिफिकेशन जो होता है हम कैसे करेंगे। मतलब कि जो हमको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी पड़ती है वो हम किस प्रकार अपलोड करेंगे, कितनी अपलोड करनी है, किस प्रकार करनी है, कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, इस बारे में अच्छे से बताएंगे ताकि आपका जो रिटर्न रिजेक्टेड ना हो। क्योंकि रिटर्न अगर रिजेक्टेड हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सारा काम आपको अपनी और से ही करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद रहने वाला है कि आप सभी का पैसा कहीं भी फंसे ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक रिटर्न के प्रोसेस के जरिए ही अच्छे से समझाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको कोई बातों के अंदर यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको प्रोसेस ही करके बताऊंगा किस प्रकार आपको करना है। तो यहाँ पर आपको वीडियो के साथ बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर देना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचाना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि यहाँ पर कईयों को अभी भी ये प्रोसेस नहीं पता। 2024 के अनुसार जैसे जैसे यहाँ पर फ्लिपकार्ट एडवांस होता जा रहा है उसी के साथ यहाँ पर कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन इनकी पॉलिसीज के अंदर बदलाव बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपको इनके बारे में अच्छे से जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पर आपका पैसा यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिटर्न वाला ऑप्शन। अब जैसे ही हम इसके रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको इमेज अपलोड कब करना होता है ये भी पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर इमेज हर बार अपलोड नहीं करनी होती है, ये कुछ जो रीज़न होते हैं उनके ऊपर ही अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर रीज़न क्या हो सकता है, अगर डैमेज हो तब आपको अपलोड करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े महंगे प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ सकता है। बट जो एक नया केस होता है, जो मिसिंग का केस होता है, उसके ऊपर भी आपको फ़ोटो वगैरह देनी पड़ सकती है। तभी मैं कहता हूँ कि आपको जब भी कोई प्रोडक्ट मंगाए उसकी वीडियो जरूर अपने फ़ोन के अंदर बना के रखें ताकि आपके यहाँ पर हेल्प हो सके। यदि आपने प्रूफ बना रखा होगा तो आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप अगर उनको चाहिए वीडियो तो आप उनके मेल के ऊपर या वो उनका जो भी सोर्स होगा वो आपसे यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि आपको कुरियर बॉय मांगेगा तो वो भी उसको भी आप शो कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज। मैं यहाँ पर आपको एक रिटर्न के जरिए समझाऊंगा ताकि यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दो कंपलसरी ऑप्शन ये इसलिए बता रखे हैं क्योंकि यहाँ पर यही वाले हमको यहाँ पर इसके अंदर ही हमको इमेज अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे कि एक्सेसरी मिसिंग फ्रॉम द पैकेज। आप भले ऊपर वाला सिलेक्ट करें भले नीचे वाला सिलेक्ट करें, आपको फोटो तो अपलोड करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर सिंपली हम करेंगे आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम द पैकेज। तो यहाँ पर आपको सिंपली मिलेगा यहाँ पर इमेज अपलोड, यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज आइटम इमेज। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके पर आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको यही वाले प्रोसेस को समझना है। यदि आप यहाँ पर गलती कर देते हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका रिटर्न रिजेक्टेड भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर अब बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर पहले आपको सबसे पहले आपको कमेंट डालना है। अब कमेंट कौन सा डालना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट आपको यहाँ पर ये वाला पर जो नीचे लिखा नजर आ रहा है इसी को आपको करना है कॉपी एंड यहाँ पर कर देना है इसको पेस्ट। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पर अगर अपनी तरफ से डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि मैंने रिसीव किया, मुझे ऐसे कंडीशन में मिला। अगर आपको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में टाइप करना है तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से हेल्प से आप यहाँ पर ट्रांसलेट करके सब के सब कमेंट अपना भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करना क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा पहली फोटो इमेज अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कम से कम 8 फोटो बता रखा होगा। यहाँ पर कम से कम आपको 8 फोटो अपलोड करने का फीचर्स बता रखा है और कम से कम यहाँ पर आपको कितना KB देना है एंड यहाँ पर आपको 10 MB तक जाना है, बट 10 MB से ऊपर मत जाइए, नहीं तो यहाँ पर आपका इमेज अपलोड नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर उसका साइज वगैरह जो होता है 10 MB के बीच मतलब में होना चाहिए, जो उसकी यहाँ पर होती है फ़ोटो की
मेथड वगैरह आप सेट कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा। नहीं तो आप गूगल से यहाँ पर आप वो उसके अंदर कन्वर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो चलो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को प्लीज अपलोड क्लियर इमेज, यहाँ पर बोला है आपको साफ फोटो प्लीज अपलोड करनी है, यहाँ पर अच्छे कैमरे की क्वालिटी से अपलोड कर देनी है। एंड फ्रंट एंड बैक, पहले आगे का हिस्सा एंड पीछे का हिस्सा, ये चीजें आपको पहले करनी है। एंड यहाँ पर आपको बता क्या रखा है, विजुअल ब्रांड लोगो, आपको यहाँ पर जो उसका ब्रांड का लोगो होता है, जो कि यहाँ सैमसंग हो सकता है, एलजी, माइक्रो, यहाँ पर जो भी है, माइक्रोमैक्स, कोई भी कंपनी जो आपने मंगा रखी हो उसका यहाँ पर आपको जो फोटो देना है। मतलब कि टोटल 8 फोटो आप दे सकते हैं। यदि आपके पास छोटा प्रोडक्ट होता है तो आपके 4 चले जाएंगे, यदि आपका ज़्यादा प्रोडक्ट बड़ा है तो यहाँ पर 8 फोटो आप दे सकते हैं। मतलब 2 इसके अंदर दे दी, 2 इसके अंदर दे दी, 2 इसके अंदर दे दी, 2 इसके, मतलब 8 फोटो आपकी हो चुकी। अब यहाँ पर आपको मिला है, पहले तो आपने ब्रांड का लोगो आपने अपलोड कर दिया। दूसरा आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्लीज अपलोड इनर एंड आउटर पैकेज इमेज। आपको मतलब कि जो आपको बॉक्स आपको मिला है, मान के चलिए आपको बॉक्स मिला है, उसके बॉक्स के ऊपर जो टेप होती है उस वाली टेप की आपको फोटो वगैरह खींच लेनी है। इतना काम हो गया। अब आपको जाना है अंदर, आपने बॉक्स को ओपन किया, अब बॉक्स के अंदर भी एक पैकिंग होती है, उसके ऊपर कौन सी टेप लगी थी तो वो भी आपको यहाँ पर देना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको उनको पता भी होना चाहिए कि कौन सी हमारी टेप कौन सी है, उनकी टेप कौन सी। तो यहाँ पर आपको जो उसकी आपको अपलोड करनी है। अब ये हो चुका आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अब तीसरी फोटो में आपको क्या करना है, प्लीज अपलोड एन इमेज शोइंग द कंटेंट रिसीव इन द पैकेज। आपको उसकी फोटो अपलोड करनी है जो बॉक्स के ऊपर प्रोडक्ट छपा है, मतलब कि जो आपने प्रोडक्ट मंगाया है उसी की फोटो आपको दे देनी है, जो रिसीव इन द बॉक्स बता रखा आप, जो आपको रिसीव हो चुका है उसका। तो यहाँ पर जो भी आपको जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसका सामने रखना है, आपको प्रोडक्ट को बाहर निकाल कर एंड उसकी फोटो खींच के अपलोड कर देनी है। अब ये आपके तीसरे स्टेप हो गया। चौथा स्टेप आपका क्या रहने वाला, प्लीज अपलोड क्लियर इमेज फ्रॉम शिपिंग लेबल अटैच द फ्लिपकार्ट पैकिंग। मतलब आपको अब बॉक्स को सामने रखना, पूरा का पूरा बॉक्स, मतलब जो बॉक्स अंदर भी है उसको भी अंदर रख लेना एंड बाहर के बॉक्स के ऊपर जो टेप जो बिल होता है ऊपर छपा होता है, जो क्यूआर कोड के साथ होता है, उसकी फोटो आपको देनी है। अब ये 4 फोटो आपको हो चुकी, बाकी आप फोटो अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मिनिमम आप यहाँ पर 8 फोटो दे सकते हैं। एंड यहाँ पर अच्छा होगा आप यहाँ पर अच्छे से 8 फोटो ही अपलोड कर दें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोटो होंगे तो अच्छे से वो चेक कर सकेंगे, उनकी यहाँ पर हेल्प हो सकेगी। तो यहाँ पर ये हो चुका एंड यहाँ पर आपको सिंपली करना है कंटिन्यू। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, प्लीज अपलोड। दूसरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। प्लीज यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आपके सामने लीगल एक्शन लिए जाएंगे एंड यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी वगैरह, यहाँ पर आपसे 12 बिजनेस डेज का टाइम मांगा जाएगा। तो ये यहाँ पर हो चुका एंड यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, यहाँ पर जो मिसिंग के अंदर होता है उसके ऊपर आपको इमेज अपलोड करना होगा। एंड यहाँ पर यदि आप और कोई रीजन सेलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर ये वाला वार्निंग नहीं लिखी नजर आएगी, बट यहाँ पर अगर आप इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको ये वाली वार्निंग दे रखी होगी। एंड यहाँ पर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट कराई जाएगी एंड यहाँ पर लीगल एक्शन भी लिए जाएंगे जो जहाँ पर होंगे उसके साथ साथ। एंड यहाँ पर आपसे कांटेक्ट भी किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको कांटेक्ट वियो फोन, ईमेल, यहाँ पर पर्सन। एंड यहाँ पर यू विल बी आस्क्ड गवर्नमेंट आईडी आइडेंटिफिकेशन एंड कॉपी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी। ये मतलब कि आपसे जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होते हैं वो भी मांगे जाएंगे, कम से कम 12 तारीख तक का, मतलब 12 दिनों तक आपसे टाइम मांगा जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखने। एंड अगर आप यहाँ पर आई एग्री होते हैं तो यहाँ पर आई एग्री पर सिंपली करना है क्लिक। तो फ्रेंड यहाँ पर आगे का प्रोसेस आ चुका है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा रिफंड का ऑप्शन। तो फ्रेंड यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको प्रोसेस समझने में दिक्कत नहीं होगी। यदि आप यहाँ पर आपको पैसे चाहिए तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं, यदि नहीं चाहिए तो आप वीडियो को यहाँ पर हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी चाहे आप कर सकते हैं, डिसलाइक लाइक जो भी करना चाहे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अब आपको मिलेगा रिफंड ओरिजिनल पेमेंट। अब यहाँ पर ओरिजिनल पेमेंट मोड का ही मतलब नहीं लोगों को पता लगता है, तो यहाँ पर ओरिजिनल पेमेंट मोड होता क्या है ये भी पता होना चाहिए ना।
आज के टाइम में। यहाँ पर ओरिजिनल पेमेंट मोड का मतलब होता है, आप यहाँ पर मान के चलिए दुकान शॉप के पर गए, आपने यहाँ पर जब सामान लेते हैं तो आप उनको कैश दे देते हैं, मतलब आपने अपनी जेब से निकालकर पैसे दे दिए, तो उसे कहते हैं ओरिजिनल पेमेंट मोड। अब यदि अगर आप उसको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो तो ऑनलाइन कहा गया, मतलब कि आपने ओरिजिनल नहीं दिया, आपने ऑनलाइन कर दिया। अब जब आप मोबाइल के जरिए कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं तो यहाँ पर अब इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, जैसे कि आपने यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी किया, अब उसके अंदर आपका यहाँ पर ओरिजिनल की जगह आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट मांगा जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल पेमेंट मोड होता है। आपको अपना बैंक अकाउंट देंगे तभी आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, वरना आपको यहाँ पर ये नहीं कि आपको यहाँ पर जो आपने कैश ही दिया तो आपको कैश दे दिया जाएगा, कैश नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ कैश सिर्फ देना होता है, लेना नहीं होता, आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर ही मिलेगा। एंड यहाँ पर ओरिजिनल के अंदर और भी होती चीजें, जैसे कि आपने डेबिट कार्ड से किया तो आपका डेबिट कार्ड के अंदर मिलेगा, अगर आपने डेबिट कार्ड प्लस गिफ्ट कार्ड से किया तो आपको डेबिट कार्ड प्लस गिफ्ट कार्ड में आधा आधा मिल जाएगा। जैसे कि आपने 5 रुपये डेबिट कार्ड से किया एंड 10 रुपये आपने गिफ्ट कार्ड से किया, मतलब 5 रुपये आपका डेबिट कार्ड में चला गया, 10 रुपये आपका गिफ्ट कार्ड के अंदर चला गया, मतलब कि ये चीजें हो गई। और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि मान के चलिए आपने फोन पे से पेमेंट कर दिया एंड दूसरा पेमेंट आपने डेबिट कार्ड से कर दिया, तो आपका यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि वहां से जहां से आपने पेमेंट किया उसी में चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली करना है कंटिन्यू के ऊपर सिंपली क्लिक, एंड जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर सिंपली करेंगे क्लिक, तो फ्रेंड यहाँ पर आपके सामने फाइनल ऑप्शन रहता है, हाउ यू विल योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसीड, मतलब कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसीड कर दी जाएगी। एंड जो आप यहाँ पर सबमिट, जो आपका ये वाला ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि मैं इसको अभी एरो भी बनाकर आपको पेश कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला ऑप्शन आया सबमिट यहाँ पर रिक्वेस्ट, जैसे ही आप अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलर अप्रूवर, जैसे कि सेलर अप्रूवर तब देगा आपसे यहाँ पर कुछ टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 to 5 वर्किंग डेज आपसे मांगे जाएंगे। एंड यदि इनकी इच्छा हुई तो आपसे यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मांगे जा सकते हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जैसे कि मैंने पहले में बता दिया था, आपसे मांगे जाएंगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। वो आपके ऊपर, जो सेलर के ऊपर है, वो मांगता है कि नहीं मांगता है, उनके ऊपर मर्जी है। एंड रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आपका यहाँ पर आइटम पिक कर लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बता रखा आइटम पिक, तो यहाँ पर ये दिक्कत नहीं आती, आपका रिक्वेस्ट तो ले लिया जाएगा, बट आपका यहाँ रिक्वेस्ट रिजेक्टेड भी किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको फोटो जो होता है उसको सही से अपलोड करना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि यहाँ पर इमेज अपलोड गलत नहीं करना, नहीं तो आपका यहाँ पर फिर से आपको वही प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे एंड आपको टाइम लग जाए, तब तक से आपका यहाँ पर रिटर्न पीरियड ओवर भी हो सकता है, मतलब खत्म भी हो सकता है। जब रिटर्न पीरियड ही खत्म हो गया तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, आपका यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आपके पास रह गया, भले वो खाली है, भले वो भरा है, भले वो टूटा है, भले जैसा मर्जी, वो आपको रखना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपको सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं ध्यान से समझने होते हैं, क्योंकि आज के टाइम 2024 में फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब यहाँ पर इनसे बचना बहुत मुश्किल है। एंड आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, बट यहाँ पर आपको यहाँ पर सतर्क होना है, कि तभी यहाँ पर आपको मैंने बताता हूँ कि कैमरे के सामने हर प्रोडक्ट को खोलिए एंड तभी आपको यहाँ पर हेल्प हो सकती है। क्योंकि आज की बात में आपसे यहाँ पर इतना यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रूफ भी होना चाहिए, तो आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा, इसलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहाँ पर यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक फ्रेंड ख्याल रखिए, फ्रेंड बाय।